बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। आप लोगों के नॉलेज में होगा कि पिछले वीक से तकरीबन इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, फ़लस्तीन तो खैर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन की एक तंजीम है हमास, और दूसरी जानब लबनान की एक ज़ैली तंजीम है हिज़्बुल्लाह। उनके दरमियान एक भीषण लड़ाई छिड़ गई है। बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए हैं दोनों साइड से। द पीपल इज किल्ड बाय टू साइड्स। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही चिंता का विषय है, अफसोस की बात है कि दोनों तरफ से बेगुनाह लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और यूएन को सामने आना चाहिए, किसी तरीके से भी ये वॉर जो है वो रुकवाएं, जो मज़ीद बेगुनाह लोग जो है वो मरने से बचें, ख्वाह वो इसराइल के अंदर हों या फ़लस्तीन के अंदर हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पीस अगर बहाल हो तो मैं समझता हूँ कि वो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि दोनों तरफ से कौन से असले इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से एंटी एयरक्राफ्ट वो इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटी तोप शिकन मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं। वो हर चैनल पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ मेन रीज़न यही है, जो मेरे दिल के अंदर एक बात चल रही है कि किसी तरीके से भी ये पीस रुक जाए। क्योंकि बहुत से लोग जो इंजर्ड हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर इंजर्ड हो गए तो एक हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि वो एक्सपायर ही हो गए हैं, ठीक है ना। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, दोनों साइड से किलिंग हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनको आगे आना चाहिए, किसी तरीके से भी पीस कायम करें दोनों साइड पे। और जितने भी लोग मारे गए हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खैर है, बहुत ही अफसोस है कि अल्लाह पाक करके कि किसी खित्ते में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, एशिया हो या कैरेबियन हो, किसी जगह पे भी हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि वॉर के अंदर सिवाय नुकसान के और कभी किसी कौम को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वॉर में मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से सिर्फ इंसानी लोग ही मारे जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, किसी की टांग कट जाती है, किसी के हाथ या किसी की आंख ज़ाया हो जाती है। तो सबसे जो बेहतर सलूशन है वो है टेबल टॉक्स। तो टेबल टॉक से ये कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन बाय एंड टेबल टॉक के ज़रिए वो सारे जितने भी विषय थे, जितने भी मसले थे वो सॉल्व हुए। अब बहुत से मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस है। तो मैं यही दुआ करता हूँ, तमाम अपने देखने वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसी मज़हब, किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वॉर को वो कभी भी सपोर्ट ना करें। वो सपोर्ट करें तो पीस को सपोर्ट करें। और जितने लोग मारे गए हैं दोनों साइड पे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे पाक परवरदिगार। और जो इंजर्ड हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे पाक परवरदिगार। लेकिन आलमी बरादरी या यूएन, यूरोपीय यूनियन, ओआईसी, इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि किसी तरीके से भी वो जंग को रुकवाएं। मज़ीद जितने भी माली या जानी नुकसान हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो दो चार ना हो। अल्लाह पाक करके हर बंदा, हर इंसान अपने घर के अंदर पीसफुल तरीके से रहे। तो ये इतना पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, वही पैसा हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड पे या इंसानी जो बेहतरी के लिए उस चीज़ के हम लगा सकते हैं। आज के आप जितनी भी कंट्रियाँ उठा के देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा जो अपने डिफेंस पे लगा रही हैं। तो ये वेपन तो हम अपने मौत का सामान खरीद रहे हैं।
अदरवाइज़ तो उससे कोई फ़ायदा तो हमें नहीं होगा। लेकिन ये कि कंट्री टू कंट्री मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए और विल होनी चाहिए कि जी हमें अब जंगें नहीं लड़नी है, अब हमें इंसान के खिदमत के लिए, इंसानियत के लिए, उनके जो बेहतरी के लिए वही पैसा हम एजुकेशन पे लगाएं। अब अफ्रीका के अंदर आप देखें कि लोग एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त तो बेचारे देख रहे हैं। हालांकि अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज आप देखें, वहाँ से गोल्ड भी निकल रहा है, डायमंड भी निकलता है, यूरेनियम भी निकलता है, तो वो उससे काफ़ी मतलब हद तक वो बेहतर तरीके से वो अपनी लाइफ जो गुजार सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ से, दोनों चाहे वो हमास, हिजबुल्लाह और इसराइल पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि टू कंट्री का जो सोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट करें। इसराइल खुद भी सेफ रहेगा और फ़लस्तीनी भी सेफ रहेंगे और मिलजुल के पीसफुल तरीके से। और जब तक इस मसले का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये वॉर ऐसी चलती रहेगी। तो चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।